गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पार्ट 2 में कुछ नेक्स्ट पॉइंट्स। जैसे हमारा पहला पॉइंट्स है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। कंज्यूमर प्रेफरेंस आर कॉल्ड मोनोटोनिक। सबसे पहले तो हम लोग मोनोटोनिक का मीनिंग समझेंगे। उसका मीनिंग क्या होता है? सडनली जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आर कॉल्ड मोनोटोनिक। कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है, अगर कंज्यूमर किसी भी चीज को प्रेफरेंस देना चाहता है तो उसका या तो वो घट जाता है या बढ़ता है। ऐसा नहीं होता है कि हर एक कंज्यूमर का प्रेफरेंस हर बार सेम ही हो, तो वो मोनोटोनिक कहलाता है। When between any two bundles, consumer always choose a bundle having more of one good and no less of other goods। तो हमेशा कंज्यूमर जो है वो ऐसे बंडल को चूज करता है दो बंडल्स के बीच में जिसमें मोर ऑफ वन गुड्स एंड नो लेस ऑफ अदर गुड्स पाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चेंज इन बजट लाइन। There can be parallel shift leftward or rightward due to change in income of the consumer and change in price of goods। बजट लाइन में चेंजेस कैसे आता है? जैसे मान लेते हैं कोई कंज्यूमर है, उसकी इनकम में चेंजेस आते हैं, तो जब उसके इनकम में चेंजेस आते हैं, अगर उसकी इनकम बढ़ गई तो वो अपने क्वांटिटीज को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो इसी तरीके से जब इनकम घटती है, बढ़ती है, या फिर प्राइस किसी गुड्स की घटती है और बढ़ती है, तो लेफ्ट और राइट शिफ्ट करता है। वो होता है चेंज इन बजट लाइन। नेक्स्ट हमारा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि MRS। It is the rate at which a consumer is willing to substitute goods Y for good X। ये क्या होता है कि ये रेट है एक तरीका इन विच कंज्यूमर इज विलिंग, जहां कंज्यूमर इच्छा करता है सब्स्टिट्यूट गुड्स खरीदने का। जैसे MRS इक्वल टू लॉस ऑफ गुड Y एंड गेन ऑफ गुड X, और डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स। अगर मान लेते हैं कि कोई कंज्यूमर जो है वो सब्स्टिट्यूट्स, उसकी इनकम अगर कम है, अगर उसके पास पैसा कम है, तो वो क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट गुड्स को यूज करेगा। जैसे मान लेते हैं कि शुगर का प्राइस अगर बढ़ गया है, अगर शुगर का प्राइस बढ़ गया है तो कंज्यूमर क्या करेगा? जैगरी की तरफ मूव करेगा और जैगरी खरीदेगा। तो जैगरी क्या होता है? सब्स्टिट्यूट होता है किसका? शुगर का। नेक्स्ट हमारा है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व इज ए कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन किसके? टू गुड्स के। ईच कॉम्बिनेशन ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। और जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर होते हैं। इंडिफरेंस मैप क्या शो करता है? इट रेफर्स टू ए सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व प्लेस्ड टुगेदर इन ए डायग्राम। अब हम कुछ इंडिफरेंस कर्व के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे। तो इंडिफरेंट कर्व्स आर नेगेटिवली स्लोप। उसका स्लोप जो होता है वो नेगेटिव होता है, बिकॉज टू इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ वन गुड्स some unit of other has to be sacrificed to remain on same satisfaction level। नेक्स्ट हमारा है इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। हमेशा वो क्या होगा? पॉइंट के ओरिजिन से कॉन्वेक्स होगा। ड्यू टू इंक्रीज MRS, MRS डिक्रीज ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। थर्ड पॉइंट कहता है कि इंडिफरेंस कर्व्स नेवर टच और इंटरेस्ट ईच अदर। Each difference curve shows different level of satisfaction. Interaction point shows same satisfaction level, which is not possible। फोर्थ पॉइंट कहता है हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितना ज्यादा इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन शो होगा। Due to monotonic preference, higher indifference curves show bundles having more of one commodity and not less of other commodity in comparison of lower indifference curve। I hope you all of you understand। मैं आगे और भी एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स लेके आऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।